विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको 11 तक क्वेश्चन करवा दी थी। आज क्वेश्चन नंबर 12। देखो, आपसे सिद्ध कीजिए कि 12 से 20 कितने क्वेश्चन सिद्ध करने के वाले सवाल है। इसका मान कितना है? √3/2। यानी ये LHS है, ये क्या RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको इनके मान है ना इसके बराबर लाने होंगे। ठीक है, अब देखो मान रखते हैं। पहले देखो LHS बराबर क्या है? cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 1 प्लस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसके मान इसके अंदर मान रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखो cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, sin 60 का मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है? √3/2। ठीक, 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। और इसका मान कितना होता है? 37 का कितना होता है? 1/2। अब ऊपर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2। अब देखो एलसीएम लेने पर 2 आ गए। अब देखो दोनों सेम है ना, तो √3 और √3 आ जाएगी। ठीक है, नीचे देखो इनका एलसीएम कितना आएगा? 2 ले लिया। अब इनका करते हैं, देखो इसको करते हैं 2 + 1 + 1। ठीक है, तो ये देखो 1 रे कितने हो गए? 2 √3/2। ये कितने हो गए? 2 रे 3 और 1 4/2 हो गए। अब अगर आप सीधा करना चाहो तो सीधा कर लो, वरना वैसे कर सकते हो। ऐसे काट भी सकते हो तो बची क्या? 2√3/4। ये कट रहे हैं तो कितने आ गए? √3/2। अब देखो दोनों मान बराबर आ गए ना, इसका मान इसके बराबर आ रहा है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, ये इतनी सिद्ध हम लिख सकते हो, इतनी सिद्ध हम HP कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। sin 60 का मान कितना है? √3/2। फिर देखो cos 60 का मान कितना है? 1/2। और इसका मान भी कितना होता है? 1/2। इनका एलसीएम ले कितना है? 2। अब देखो एलसीएम लेते हैं तो 2 आ गए। 2 का भाग 2 में लेते कितने में जाता है? एक बार। फिर इसको भिन्नों जोड़ते हैं तो कितना आ गया? √3 + √3/2। यहाँ पर देखो इस एलसीएम कितना है? 2। इनका करेंगे तो 2 1 + 1/2। तो देखो ये कितने हो गए? 4। तो 4/2। ये कितने हो गए? 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचे कितने? 2√3/4। तो ये कट गए 2 के पार्ट से कितने? √3/2। इनका मान बराबर है, तो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार इसका मान देखते हैं। देखो LHS लेने पर इसमें भी LHS लेंगे तो कितने आएंगे? और कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो कोट 45 का मान कितना होता है? ये बताओ। कोट 45 का मान होता है 1, तो 4 × 1 का स्क्वायर। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? इसका मान होता है 2। कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर। 37 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो माइनस का 1/2 का वर्ग कर देते हैं। इनका करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है, और इस 4 × 1 कितना हो गए? 4। ये कितना? 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो गया, बचे कितने? माइनस के 1/4। तो क्या आ गया? LHS बराबर RHS। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो इनके मान और इनके मान बराबर आने चाहिए, तो करेंगे तो मान लिखो पहले। 37 का मान कितना होता है बताओ? 37 का मान होता है 1/2। 4 पहले LHS लेते हैं। LHS लेंगे तो 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री 10 45 डिग्री। आगे मान तक कितने आते हैं? इसका मान कितना आ गया?
1/2 होता है 4 गुणा 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुणा √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो 3 गुणा 1/2। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 इंटू 1, ठीक है। अब इनको हल करेंगे 4 गुणा 1/2 गुणा 3/2, तो √3 का कितना होता है 3, इसका कितना हो गया 4 आ गया ना। इसमें देखते हैं 3/2 जाएंगे। अब जब कट रहे हैं जो कट रहे हो काट दो, 4 से 4 कैंसिल, बच्चे कितने, इसको गुना करो तो कितने आएंगे 3/2 प्लस 3/2, इनका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा ना 2, ठीक है। तो 3 प्लस 3 कितने आ गए 6/2 बराबर कितने आ गए 3। अब देखते हैं इनका मान भी इसके बराबर आता है क्या, देखते हैं। अब ले लो RHS राइट हैंड साइड वेरिएबल, तो 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। ये बताओ कि sec 45 का मान कितना होता है 2 होता है ना, या √2 होता है, बताओ √2 होता है, तो 2 गुणा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो कितना है 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितने हो गए 3। अब देखो ये मान और ये मान बराबर है ना, तो LHS बराबर RHS, ये आपके 3 सवाल को लिख लो। इन प्रश्नों में आपको अगर थीटा के मान याद है और आपको बिंदुओं की जोड़वा करती तो एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर है साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर क्या है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। यहाँ पर है tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अब देखो साइन 60 का मान कितना था, साइन 60 का पहले LHS लेते हैं, फिर क्या लेंगे RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान कितना होता है 1/2, इसको करेंगे साइन 60 का मान √3/2 माइनस का 1/2, ऊपर वाले घर से लेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, इसको करेंगे तो √3 प्लस 1, इनका एलसीएम करेंगे तो कितने आएंगे 2 आएंगे, ये कितना आएगा √3 माइनस 1, इतना तो आपको आता है। देखो एलसीएम लेते हैं ना तो ये सेम होती है, तो एलसीएम कितना आ गया 2। अब 2 का भाग 2 में देते हैं तो कितने हो जाता है 1 बार, 1 को √3 से गुणा कराए तो √3, फिर 2 का भाग इसमें दूंगा तो 2 का भाग 2 में जाएगा कितने पर 1 बार, तो 1 का इससे गुणा कराओ तो कितना आएगा 1, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, बचे क्या किया √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अब देखो RHS लेते हैं, RHS तो देखो tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर देखो tan 60 का मान, चूंकि tan 60 का मान कितना है √3 और इसका मान कितना है 1, इसका मान कितना है √3 माइनस 1, देखो मान बराबर आ रहे हैं ना, तो LHS बराबर RHS। इसी प्रकार आप इसके 20 तक क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे, आगे क्वेश्चन करते हैं। 21वां क्वेश्चन करते हैं, क्या होता है ये
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यदि x बराबर क्या है, यदि x बराबर कितना है, x बराबर है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। अब देखो मान निकालते हैं इसके, पहले LHS लूंगा, फिर क्या लूंगा RHS, इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, सिद्ध करने वाले में LHS बराबर क्या आएगा, देखो साइन 3x, क्योंकि x बराबर कितनी डिग्री है 30 डिग्री है ना, तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री कितना आएगा, साइन 3 इंटू 30, 3 को 30 से गुणा कराने पर कितने आएंगे 90 डिग्री आएंगे, कितने आएंगे साइन 90 डिग्री आ गए। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो कितना आ गया इसका मान 1 आ गया। अब क्या लेते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड ले लिया। तो देखो 3 साइन x है, तो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, यहाँ पर कितना आएगा 4 गुणा 1/2 की क्यूब आएगी ना, इसका मान निकालते हैं 3/2 माइनस 4 गुणा 1/8 कट गए 2 बार, तो कितने बचे 3/2 माइनस 1/2, एक गायब से लेके आसानी से कर सकते हैं। तो 2 3 माइनस 1 तो कितना है 2/2, मान कितना है 1। अब देखो ये मान बराबर आ रहे हैं, LHS बराबर RHS, इसका अगला क्वेश्चन देखो, साइन 2x बराबर 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो साइन 2x है, तो साइन 2x है तो चूंकि LHS लिखते हैं, LHS लेने पर तो कितना है साइन 2x, चूंकि x बराबर कितनी डिग्री है 30 डिग्री है, तो साइन 2 गुणा 30 डिग्री, 2 को 30 से गुणा करते कितने आते हैं 60 आते हैं ना, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तब √3/2 आ गए। अब लेंगे RHS ले लिया, 2 tan x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है तब 1/√3 होता है, तो 2 गुणा 1/√3, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/3√3 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो कितने आ जाएंगे बताओ 2/√3, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2/3, निकाल से लेंगे तो 3 माइनस 2 2/√3 बटा 3 माइनस 2/3 करेंगे कितने आएंगे 2/√3 बटा 1/3, इनको उल्टा कर दो, 2/√3 गुणा 3/, कितना लेना 3/2, तो देखो ये इससे कट गया, बचा कितना 3√3। अब देखो आ गया ना, अब इनका क्या करेंगे हम, सॉरी साइन 60 है tan 60, सॉरी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, यहाँ पर कर लो आप tan 2x है,
टेन 2x है, टेन 2x, टेन और टेन। अगर ये टेन 60 डिग्री है, मान होगा √3। ठीक है, मुझसे लिखा गया। ठीक है, 3√3 है। अब देखो मान घटाने के इसका परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण करेंगे 3√3 गुणा √3 करेंगे तो कितने आएंगे? देखो ऊपर कर देता हूं, तो 3√3 बटा 3 बचे कितने? √3। ये इसके आगे तो LHS बराबर RHS। इसके 2 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, तो मैंने करवा दिया। तो इसका अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन, वो हम करते हैं। अगर यहाँ पर लिखने में गलती हुई तो क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन। इसका तीसरा चौथा आपको मैं सेंड कर दूंगा क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि a बराबर कितना डिग्री है? यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर कितने? 30 डिग्री। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कोट a माइनस b बराबर कोट a कोट b प्लस एक कोट b माइनस कोट a। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? पहले LHS लेंगे, फिर क्या लेंगे? RHS। तो LHS ले लें, पहले LHS लेंगे। LHS तो कोट a माइनस b। अब देखो चूंकि a बराबर कितना है? 60 डिग्री और b बराबर कितना है? 30 डिग्री है ना? तो कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितने हो गए? कोट 30 डिग्री हो गए ना? तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। RHS देते हैं। RHS लेने के देखो कोट A है और यहाँ पे कोट B। तो कोट A का मान कितना है? देखो कोट A कोट B प्लस A कोट B माइनस कोट A। तो देखो कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 30 डिग्री प्लस एक कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। अब देखो मान रखते हैं। कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? तब 1/√3 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/√3। तो इसका मान होता है √3 होता है प्लस a। यहाँ पर देखो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है क्या? √3 माइनस 1/√3 करेंगे। ये कैंसिल हो गया। एक प्लस 1 यहाँ पर कितना आएगा? जैसे कितना आ गया? √3। इससे गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे? 3 माइनस 1 आ गया। तो कितना बचा? 2/2√3 आ गया। इसको भेज दूं तो कितने आएंगे? 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल तो कितने आ गए? √3। इसी प्रकार आपकी 6 प्रणाली कंप्लीट है। कल हम करेंगे 7वां नंबर चैप्टर, उसमें हम सर्व समीकरण भी करेंगे। सर्व समीकरण कैसे हुई सब बातें करेंगे। ठीक है।